यह कहानी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से आई है। यहाँ सिलाई विधानसभा क्षेत्र है। इसमें नैनीधार के पास तलोक नाम का एक गांव है। इस गांव में रहने वाले दो भाइयों ने ऐसी शादी की है जिसकी चर्चा पूरे देश में होनी ही चाहिए। वो हो रही है। शादी का कार्ड, शादी की सोच, सब कुछ बहुत अनोखा हुआ है। इसकी खासियत की वर्ड है संविधान। जी हाँ, इसका जो हैशटैग है वह है संविधान। शादी और संविधान आप भी सुना होगा, सुने गए होंगे, मगर सुनकर इस बात को चौंक गए होंगे। हम भी चौंक गए थे जब हमने एक साथ दो वर्ड सुने, शादी और संविधान। जब शादी का कार्ड देखा और शादी के बारे में सुना था। हमारी यह कहानी देश के नेताओं को जरूर देखनी चाहिए, खास तौर पर उन नेताओं को जो संविधान के नाम पर लंबी चौड़ी राजनीति करते आ रहे हैं। यह शादी का कार्ड है, किसी राजनीतिक जलसे का पोस्टर नहीं है। इसमें महात्मा बुद्ध, कबीर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगी हैं। कबीर के दोहे लिखे हैं। शादी के कार्ड में ईश्वर की असीम अनुकंपा लिखा होता है, लेकिन इस कार्ड में उसकी जगह माता पिता संत विधान के आशीर्वाद से शादी होने की बात लिखी है। शादी समारोह शनिवार 25 अक्टूबर को शादी हुई है। दो भाइयों ने एक साथ शादी की है। सुनील के साथ ऋतु और विनोद के साथ रीना। अब इस शादी के कुछ वीडियो और तस्वीर देखिए और कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। अब इस शादी का सबसे अनोखा हिस्सा देखिए। जब दूल्हा दुल्हन मंच पर बैठे थे तो दो लोग आते हैं। एक के हाथ में भीमराव अंबेडकर की तस्वीर थी, दूसरे के हाथ में महात्मा बुद्ध थी। दोनों के पास संविधान की एक प्रति भी थी। संविधान की कॉपी पर दोनों दूल्हे हाथ रखकर शपथ लेते हैं। दावा है कि शादी यहीं पर पूरी हो जाती है, बाकी दूसरी रस्में निभाई जाती हैं, लेकिन हिंदू विवाह की कानूनी मान्यता के लिए जरूरी सप्तपदी का अभ्यास नहीं किया जाता। संविधान की शपथ को ही विवाह की अनिवार्य गारंटी मान लिया जाता है। संविधान को साक्षी मानकर विवाह पूरा कर लिया जाता है। ना तो अग्निकुंड है और ना ही आपके साथ साथ फेरे फिर और ना ही दूसरे कर्मकांड। सुनील और विनोद दोनों हिमाचल प्रदेश सरकार में नौकरी करते हैं, मतलब सरकारी नौकर हैं। भारत की राजनीति में संविधान खतरे में है कहकर 2024 के लोकसभा चुनाव का आक्रामक बनाया गया। जानकारों ने कहा कि इससे संदेश गया कि अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण खतरे में है। चुनाव खत्म हुआ तो खतरा भी खत्म मानो टल ही गया। लेकिन आम हिंदुस्तानी की जिंदगी में संविधान कैसे स्थायी बनाया जाए, संविधान कभी खतरे में न आए, इसकी कोशिश राजनीति में नहीं दिखती। संविधान को साक्षी मानकर की गई शादियां संविधान को सुरक्षित रखती हैं, उसका सम्मान बढ़ता है और सच में साबित करती हैं कि यह देश संविधान से चलता है, किसी एक व्यक्ति या पार्टी या राजनीति की विचारधारा की इच्छा से नहीं चलता। तो संविधान हमारे देश के लिए सर्वोपरि है और सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ रहेगा।